तोते और कबूतर में बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो दोनों दोस्त बैठे अपना अपना भोजन खा रहे थे। थोड़ी दूर बैठी गौरी कवि उन दोनों को देखकर जल जाती है। एक तो इन दोनों की दोस्ती टूटने का नाम ही नहीं लेती। जब तक मैंने इनमें झगड़ा ना करवा लिया, मेरे मन को तो शांति नहीं मिलेगी। कालू भी यहाँ नहीं है, वो होता तो मुझे कोई ना कोई उपाय बता ही देता झगड़ा करवाने का। वैसे भी कितने ही दिन हो गए जंगल में कोई फसाद नहीं हुआ। आज मैं जंगल में कोई फसाद करवाऊंगी, फिर ही रात मुझे चैन की नींद आएगी। लो तोते यार, अब मैं चलता हूँ। कल मुलाकात होगी, कल फिर हम साथ में भोजन ढूंढने जाएंगे। ठीक है कबूतर दोस्त, अपना बहुत ख्याल रखना। अरे ये दोनों तो बाय बाय करके चले भी गए एक दूसरे को, लेकिन कोई नहीं, मैं भी गौरी कवि हूँ। अब बारी बारी दोनों के पास जाऊंगी और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बातें बताऊंगी। ऐसे अपने मन में बुरी सोच लेकर गौरी कवि बंटी कबूतर के पास चली जाती है। क्या हुआ गौरी कवि, सब ठीक तो है? तुम यहाँ? हाँ कबूतर, मैं तो ये देखने आई हूँ कि क्या तुम्हारी आंखें वाकई बहुत गंदी हैं। मैं कुछ समझा नहीं गौरी, तुम कहना क्या चाहती हो? कबूतर मेरे सुंदर भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो मिठू तोता है ना, मोटी चोंच वाला, वो तुम्हारे बारे में बहुत गलत गलत बातें कर रहा था। वो कह रहा था कहाँ मैं इतनी सुंदर लाल चोंच वाला और कहाँ बंटी कबूतर इतनी गंदी आंखों वाला। मुझे कबूतर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो बस भोजन लेने साथ में जाना होता है, इसलिए मैं कबूतर को बर्दाश्त करता हूँ, वरना मेरा तो मन करता है मैं कबूतर की आंखें ही निकाल दूँ। क्या उस तोते की ये हिम्मत कि उसने मेरे बारे में ये सब कुछ कहा? उसे तो मैं अभी जाकर पूछता हूँ, समझता क्या है वो खुद को। ना ना बंटी कबूतर, तुम वहाँ मत जाना। उसने तो और भी बहुत कुछ कहा था, जो मैं बता दूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं जाकर उसे पूछती हूँ, तुम मत जाना। उसका परिवार बहुत बड़ा है, वो अपनी मोटी चोंचों के साथ तुम्हें तो मार ही डालेंगे। ठीक है गौरी कवि, जाओ और उसे बोल दो कि आइंदा मेरे बारे में एक भी बात न करे इस तरह की, वरना वो मुझे जानता नहीं कि मैं उसका कितना बुरा हाल करूँगा। बंटी कबूतर की बात सुनकर गौरी कवि मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसने एक तरफ तो आग लगा दी थी। गौरी बहन अब जाओ और तोते को अच्छी तरह से समझा देना। कबूतर का दिल बुरा करके गौरी कवि तेज उड़ते हुए मिठू तोते के पास चली जाती है। मिठू तोते मेरे सुंदर भाई, मैं तुम्हारे पास कबूतर का संदेशा लेकर आई हूँ। हाँ हाँ गौरी, बताओ क्या संदेशा भेजा है कबूतर ने। वैसे मैं तो थोड़ी देर पहले उसी के पास था। तोते, वो कबूतर तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा था। वो कह रहा था कि आज के बाद मैं तोते से दोस्ती नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं तो तोते के परिवार से ज्यादा ऊंचे परिवार का हूँ। और वो ये भी कह रहा था कि मेरा मन करता है मैं तोते की मोटी चोंच तोड़ दूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो टाई टाई करता है। तो उस कबूतर की इतनी जरूरत है कि उसने मेरे परिवार को नीचा कहा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जब बदमाशी कर रहा है उसे तो मैं मजा चखाता हूँ। हाँ हाँ तोते, मैं तो कहती हूँ अभी जाओ उस बंटी कबूतर को तो अच्छी तरह से मजा चखाओ। समझता क्या है वो खुद को गंदी आंखों वाला। दोनों तरफ आग लगाने के बाद गौरी कवि उड़ते हुए जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैंने तो अपना काम बड़ी मेहनत से कर दिया है, न जाने अब ये तोता और कबूतर कब लड़ेंगे और देखकर मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं तो कहती हूँ एक दूसरे को खूब मारे पीटेंगे। मैं कबूतर को क्या समझता था और वो क्या निकला, इसे तो अभी जाकर पूछता हूँ। दूसरी तरफ बंटी कबूतर बहुत गुस्से में तेज उड़ता हुआ मिठू तोते के घर की तरफ चला जाता है। तुम्हारी इतनी जरूरत है मेरे बारे में इतनी बुरी बातें करने के बाद तुम मेरे घर की तरफ आ गए। खुद को इस जंगल का दादा समझते हो क्या? मिठू, मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले। तुम तो कभी भी मेरी दोस्ती के लायक ही नहीं थे। तुमने मेरे बारे में बहुत बुरी बातें की, तुम्हें तो मैं मजा चखाता हूँ। ऐसे झगड़ा करते हुए वो दोनों दोस्त एक दूसरे को तेज चोंचे मारकर झगड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर बैठी पेड़ पर गौरी कवि ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी। आखिर मेरी मेहनत रंग ले ही आई, कैसे ये पागलों की तरह झगड़ रहे हैं। अच्छा है झगड़ते रहें। इन दोनों की अच्छी दोस्ती देखकर मेरे मन को तो बहुत जलन होती थी। आज रात में कितनी चैन की नींद सोऊंगी। जो फसाद मैं चाहती थी वो मैंने करवा लिया। तोते और कबूतर का शोर सुनकर तेज उड़ते हुए वहाँ पर राना चिड़िया भी आ जाती है। मिठू तोते, बंटी कबूतर, क्या हुआ? आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर आप एक दूसरे को ऐसे क्यों मार रहे हो? रानो चिड़िया, ये तोता तो कभी मेरी दोस्ती के लायक था ही नहीं। ये मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां करता है। ये कहता है कि कबूतर कितनी गंदी आंखों वाला है। नहीं चिड़िया, ये कबूतर झूठ बोल रहा है। मैंने तो इसके बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। हाँ, मगर ये मेरे परिवार को नीचा जरूर कह रहा था। कबूतर भैया, मिठू तोते ने आपके बारे में जो बुरा भला कहा, क्या वो आपने अपने कानों से सुना है? नहीं चिड़िया, मैंने अपने कानों से तो नहीं सुना, लेकिन मुझे कहीं से पता चला है। और तोते भैया, क्या आप
आपने अपने कानों से सुना कि कबूतर आपके परिवार को नीच परिवार कह रहा था? नहीं रानो चिड़िया, मैंने भी किसी से ही सुना है कि ये मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बकवासें कर रहा है। कबूतर भैया, तोते भैया, आप दोनों कितने अच्छे दोस्त हो, क्यों किसी और की बातों में आकर अपनी दोस्ती को खराब कर रहे हो? याद रखो, जब दो दोस्त आपस में झगड़ा करते हैं तो तीसरा हमेशा फायदा उठाता है। और जानते हो वो तीसरा फायदा उठाने वाला कौन है? वो देखो, पेड़ पर बैठी गौरी कवि। चिड़िया की बात सुनकर तोते और कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तोता कबूतर को अपने गले से लगाकर सारा झगड़ा खत्म कर देता है। दूर बैठी गौरी कवि तो हाथ मलती ही रह जाती है, क्योंकि उसका सारा प्लान तो चौपट हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप सबका धन्यवाद। रानो चिड़िया और गौरी कवि पेड़ से मीठे फल उतार कर खा रही थी कि तभी तेज उड़ते हुए वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। रानो चिड़िया, आज तो मुझे एक नई बात पता चली है। मीना चिड़िया बता रही थी कि साथ वाले जंगल में एक जादुई तालाब है। उस तालाब से जो भी पक्षी अपनी इच्छा मांगता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। कबूतर भैया, भला तालाब इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? मुझे तो लगता है आपसे किसी ने झूठ बोला है। नहीं रानो चिड़िया, ये बात झूठ नहीं है। वो जादुई तालाब सच में पक्षियों की इच्छा पूरी करता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम खुद उस जादुई तालाब से जाकर अपनी इच्छा मांग सकती हो। जादुई तालाब की बात सुनते ही गौरी कवि के मन में लालच आ जाता है। वो तुरंत वहाँ से उड़ते हुए अपने घर चली जाती है। कालू, मैं अभी बंटी कबूतर से सुनकर आ रही हूँ, साथ वाले जंगल में कोई जादुई तालाब है। उस जादुई तालाब से जो भी पक्षी अपनी इच्छा मांगता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। मैं तो कहती हूँ चलो जाकर उस जादुई तालाब से ढेर सारे धन दौलत मांगते हैं, ताकि हमें कभी काम न करना पड़े और सारी जिंदगी हम सुकून से बैठकर खाएं। गौरी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई जादुई तालाब हम पक्षियों की इच्छा को पूरी कर सकता है। रही बात अमीर होने की, तो अमीर होने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कालू, मेहनत से क्या मिलता है? सिर्फ वही 2-4 दाने, वो भी सूखे। मेहनत से कुछ भी हासिल नहीं होता। मुझे तो लगता है हमें उस जादुई तालाब को आजमा लेना चाहिए। क्या पता हमारी किस्मत का ताला ही खुल जाए। अगर तुम कहती हो तो चले जाएंगे कल सुबह होते ही। अब तुम्हारी बात टाल थोड़ी न सकता हूँ मैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी उस जादुई तालाब के बारे में सोच रही थी। टुन्नू जी, वैसे मुझे लगता है कि हमारी इच्छाओं का पूरा होना हमारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें उस जादुई तालाब को नहीं आजमाना चाहिए। रानो, मैं जानता हूँ तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और तुम मेहनत करके जीवन बिताने पर विश्वास रखती हो, लेकिन वो जादुई तालाब है। अगर हम उससे कुछ मांग भी लेंगे तो इसमें बुराई ही क्या है? अच्छा टुन्नू जी, फिर कल सुबह होते ही हम उस जादुई तालाब के पास जाएंगे और देखेंगे कि वो जादुई तालाब हमारी इच्छा को पूरा करता है कि नहीं। दूसरी तरफ कालू और गौरी तो जादुई तालाब के पास जाकर अपनी इच्छा मांगने लगते हैं। जादुई तालाब, मैंने सुना है तुम यहाँ आने वाले सब पक्षियों की इच्छा पूरी करते हो। मेरी भी इच्छा है कि मैं जंगल के सबसे अमीर कवि बन जाऊं। इसके लिए मुझे ढेर सारा धन दौलत दे दो। गौरी कवि, तुम्हारी सब इच्छाओं का पूरा होना तो सबसे पहले तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने कर्म अच्छे नहीं रखोगी तो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। जादुई तालाब, मैं तुमसे धन दौलत मांगने आई हूँ, ना कि तुमसे अच्छे कर्मों का लेक्चर लेने। मुझे धन दौलत दो। ठीक है कव्वो, अब तुम यहाँ से जाओ। याद रखना, ढेर सारा धन दौलत आ जाने के बाद अगर तुमने उस पर घमंड किया और जरूरतमंद पक्षियों की मदद ना की तो वो सारा धन दौलत तुमसे वापस ले लिया जाएगा। जादुई तालाब की बात सुनकर कालू और गौरी वहाँ से वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनका घर धन दौलत से भरा हुआ था। ये सब कुछ देखकर गौरी कवि की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। गौरी, ये देखो, उस जादुई तालाब ने तो हमारी इच्छा सचमुच पूरी कर दी। हाँ कालू, मेरी आंखें तो खुद फटी की फटी रह गई हैं। इतना सारा धन दौलत देखकर अब चखाऊंगी मैं मजा जंगल के दूसरे पक्षियों को। गौरी, भूल गई हो क्या जादुई तालाब ने क्या कहा था? तुम अपना काला मन साफ क्यों नहीं कर लेती? कालू, छोड़ो जादुई तालाब की बातें। उसने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था? अब हमारे पास ढेर सारा धन दौलत है, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो जंगल के सभी पक्षियों के साथ पंगे लूंगी। पंगेबाजी करने का मुझे बहुत मजा आता है। रही बात काले मन की, तो मुझे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे मैं बाहर से काली हूँ वैसे ही मैं अंदर से काली हूँ। बातें करते करते कालू और गौरी सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही रानो चिड़िया भी जादुई तालाब के पास चली जाती है। जादुई तालाब, मेरी आपसे इच्छा है कि मेरा परिवार हमेशा खुशहाल रहे। जादुई तालाब, मुझे इतना देना जिससे मैं अपने परिवार की तमाम जरूरतें पूरी कर सकूं। रानो चिड़िया, तुम मन की कितनी साफ और अच्छी हो। जो इच्छा तुम मुझसे मांग रही हो
ये तो तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के अनुसार मिलता ही रहेगा। दूसरी तरफ गौरी कवि धन दौलत मिलने के कारण बहुत ही घमंडी हो चुकी थी। वो तो किसी पक्षी को खातिर में नहीं लाती थी। एक दिन मिठू तोता उड़ते हुए गौरी कवि के पास आता है। गौरी कवि, मेरी पत्नी हरियाली की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उसके लिए दवा लेकर आ सकूं। मोटी चोंच वाले, तू तो ना बस हर समय अपनी हरियाली का नाम ही जपता रहा कर। दफा हो जाए यहाँ से, मैं नहीं दूंगी तुम्हें कोई भी पैसे। गौरी, दौलत होने के कारण तुम्हें तो बहुत घमंड आ गया है। ऊपर वाला ही है जो तुम्हारा ये घमंड तोड़े। गंदी चोंच वाले, दफा हो जाए यहाँ से। मेरा घमंड टूटेगा ना टूटे, लेकिन तुम्हारी चोंच मैं तोड़ दूंगी। निराश होकर तोता वहाँ से उड़ता है और रानू चिड़िया के पास चला जाता है। रानो, इस मुश्किल समय में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। हरियाली बहुत बीमार है, मुझे उसकी दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ तोते भैया, क्यों नहीं, मैंने कुछ पैसे रखे हैं, आप वो ले जाएं। पैसे तो आनी जानी चीज है, हरियाली बहन की तबीयत से आगे कुछ भी नहीं है। बल्कि रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रानू चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी। वो हरियाली की देखभाल करने के लिए मिठू तोते के साथ उसके घर चली जाती है। कालू, कहाँ से आवारागर्दी करके आ रहे हो? गौरी, आवारागर्दी क्या, घर बैठे बैठे बोर हो गया था तो सोचा जंगल का छोटा सा चक्कर लगा लूं। जब सब कुछ हमारे घर में मौजूद है तो तुम्हें बाहर चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है तुम और ही चक्करों में हो। गौरी, तुम्हारी उल्टी खोपड़ी में कोई सीधी बात तो आ नहीं सकती, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। हाल बता, ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें अब मेहनत करनी चाहिए। जो मुझे लग रहा है ये धन दौलत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि जादुई तालाब के अनुसार अगर हम गरीब पक्षियों की मदद नहीं करेंगे तो ये सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। ओहो, कालूपति जी, ऐसे कैसे छीन लिया जाएगा? मैं मसाला चखा दूंगी उस जादुई तालाब को। गौरी कवि ऐसे घमंड से बात कर ही रही थी कि तभी देखते ही देखते गौरी कवि के घर से सारा धन दौलत गायब हो जाता है। कालूपति जी, ये सब कुछ क्या हो गया? हमारा धन दौलत कहाँ चला गया? जहाँ से सब कुछ आया था वहीं पर वापस चला गया। गौरी, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने अपनी जिद में सब कुछ गवा दिया। बात तो तुम किसी की मानती नहीं हो। अब यहाँ बैठकर अकेली काएं काएं करती रहो, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी, क्योंकि उसका मन ना तो काला था और ना ही उसके मन में कोई लालच था। वो हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करती थी। कालू, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तुम चलो मेरे साथ जादुई तालाब के पास, उससे तो जाकर मैं पूछती हूँ। जादुई तालाब, ये तुमने मेरे साथ क्या मजाक किया? पहले मुझे ढेर सारा धन दौलत दिया और फिर मुझसे वापस ले लिया, ऐसा क्यों किया तुमने? कवि, मैंने तुमसे कहा था ना, कभी भी अपने धन दौलत पर घमंड नहीं करना और हमेशा गरीब पक्षियों की मदद करना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने परीक्षा के तौर पर मिठू तोते को तुम्हारे पास भेजा, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की। वही रानू चिड़िया ने उसकी खूब मदद की। जादुई तालाब की बात सुनकर गौरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से उड़ते हुए अपने घर वापस आ जाती है। रानू चिड़िया, मेरी बहन, प्लीज मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारा जीवन इतना खुशहाल कैसे गुजर रहा है? गौरी बहन, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि खुशहाल जीवन के लिए हमें हमेशा अपना मन साफ रखना चाहिए, मुश्किल समय में दूसरों की मदद करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। इसका मतलब मुझे अपने जीवन को पूरी तरह से तब्दील करना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया, आज से मैं भी तुम्हारी तरह अच्छी कवि बनने की कोशिश करूँगी। गौरी कवि की चोंच से ऐसी बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों अच्छी दोस्तें बन जाती हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।